वहां पर भारी बारिश भी हो सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज सबसे अहम खबर बात कर लेते हैं राइस एक्सपोर्ट की। कल जिस तरह से नोटिफिकेशन आया है और गैर बासमती व्हाइट राइस का एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि यह पाबंदी उन पर नहीं हो गई जिनके ऑर्डर लिए जा चुके हैं और जिनकी लोडिंग हो चुकी है, तो उनको अभी तक राहत है। 31 अगस्त तक डिलीवरी की अनुमति मिली है। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ मोहित हैं, चावल एक्सपोर्टर है, और विजय सेतिया साहब हैं, पूर्व अध्यक्ष है भारतीय चावल निर्यातक संघ के। मोहित, सबसे पहला सवाल आपसे ही होगा, क्या लग रहा है, क्यों सरकार ने इस तरह का फैसला क्यों किया है? सर, ये जो चावल का जो एक्सपोर्ट का जो बैन है, ये काफी हड़बड़ी में कर दिया फैसला। हाँ जी, आपसे मेरा सवाल था, सेतिया साहब आपके पास आएंगे। मोहित जी बताइए। ये काफी हेस्ट में, मतलब काफी हड़बड़ी में, जैसे विजय जी कह रहे थे वो सही है कि काफी हड़बड़ाहट में ये डिसीजन लिया गया है और ये हमारे देश के लिए बिल्कुल घातक है। दिस इज वेरी बैड डिसीजन फॉर द कंट्री बिकॉज हमारा मार्केट शेयर जब 2008 में हमारे पास बैन आया था, हमारे पास मार्केट शेयर नियरली 16 to 17% था, जबकि आज की तारीख में हम लोग 42 to 46% पूरे वर्ल्ड मार्केट का शेयर ले चुके हैं। जिसके अंदर अगर ये बैन होता है तो इसके दो इफेक्ट्स होते हैं। एक है कि इंटरनेशनल मार्केट में सब जगह जहां पे ये गरीब देशों में जहां पे जाता था ये, उनको काफी तकलीफ होगी। मार्केट इंटरनेशनल मार्केट्स में अप डाउन होगा। इंडियन एक्सपोर्टर्स की जो रिलायबिलिटी है वो खत्म हो जाती है और एवरी टाइम हमको वापस जीरो से चालू करना पड़ता है कि हमको क्लाइंट की रिलायबिलिटी जीतनी पड़ती है, जिसके अंदर क्लाइंट सोच सके कि हम कंटिन्यू सप्लायर हैं उनके। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसके बहुत रिपरकशंस होंगे जो आने वाले टाइम में हम सबको पता चलेंगे। ये विजय जी भी हमारे साथ है। सेतिया साहब, अब आपसे मेरा सवाल ये होगा, क्या ये आपने, जैसे आप कह रहे थे कि ये जल्दबाजी में फैसला लिया गया है, लेकिन क्या वाकई देश में स्टॉक की दिक्कत है और जो मौजूदा जो अब तक के जो सोइंग के नंबर आ रहे हैं उससे चिंता है, इसलिए सरकार ने फैसला लिया है, या चुनावों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है? ऐसा है कि ऐसी गलतियां आज से 15 साल पहले होती रही हैं और आपको ध्यान होगा कि यूपीए 2 के पहले सेशन में वॉकआउट हुआ था, सेम पॉलिसी थी। मैं एक ही बात कहूंगा कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स, इट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। इसके ऊपर इसका बुरा असर पड़ेगा कि फार्मर की भी आप कीमत कम कर रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, जिस चावल को हम एक्सपोर्ट कर रहे थे और उसी की अगर हम बात करें, ये जो नॉन बासमती है कि इंडिया में इतना कम दाम पे चावल एक्सपोर्ट हो रहा था कि पॉलिसी बनाने वाले हैरान थे कि 20 रुपए में पैडी का आपने एमएसपी रखा है और मार्केट में चावल 22-23 रुपए बिक रहा था। वो कौन सा चावल था? तो इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट फ्री में चावल बांट रही थी 80 करोड़ लोगों को, उसमें से बहुत सारा चावल टारगेटेड लोगों को नहीं मिल रहा था, या वही लोग मार्केट में वापस सप्लाई कर रहे थे। मुफ्त का चावल का 20-22 रुपए में एक्सपोर्टरों को मिल रहा था। उस चावल के अंदर जैसे ही गवर्नमेंट ने फ्री बांटना बंद किया और 31 रुपीज 31 रुपए की कीमत रख दी, तो खरीदार भाग गए। और लेकिन जो मार्केट में चावल 22 रुपए बिकता है उसकी कीमत जरूर 28-29 रुपए हो गई। दूसरी चीज है कि जिन एक्सपोर्टरों ने बड़ी बड़ी एलसीयां पकड़ी हुई हैं और उनको 22 रुपए के हिसाब से चावल एक्सपोर्ट करने में फायदा था, 28 रुपए में करते लॉस होता है, उन लोगों ने सबसे ज्यादा शोर मचाया कि नॉन बासमती का प्राइस पिछले 15 दिन में 20% 30% बढ़ गया। तो मैं समझता हूं कि ये एक इन्फ्लुएंस्ड डिसीजन है, गवर्नमेंट को इसको रिव्यू करना चाहिए। जो 20% ड्यूटी लगाई थी, अगर उसी ड्यूटी को अगर ये 20 पे रिटेन करेंगे, अब एक्सपोर्ट नहीं बढ़ने वाला। आप उसको रिव्यू करो, अगर फिर भी एक्सपोर्ट आपको अगले 15 दिन में ज्यादा दिखता है तो यू कैन रेज योर ड्यूटी। उसमें क्या है कि यू हैव अदर टूल्स टू यूज। ताकि इंडिया के अंदर जो दूसरा सवाल है फसल के बारे में, सिवाय एक ये पीडीएस क्वालिटी चावल के किसी और चावल के दाम नहीं बढ़े पिछले 3 महीने में। अब आगे नई फसल आने का जो रुझान बनेगा तो उसमें ये कीमतें और बेहतर हो जाएंगी, कंज्यूमर की फेवर में आ जाएंगी। लेकिन हमें किसान का भी नुकसान नहीं करना है, ये भी देखना जरूरी है। और गवर्नमेंट की मंशा भी यही थी कि फार्मर की इनकम डबल हो जाए। तो इस पॉलिसी में तो वो पुरानी पॉलिसी दिख रही है, जब पार्लियामेंट में राइस स्कैंडल के ऊपर क्वेश्चन हुए तब भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक्सपोर्ट थी, 3 पार्टियां एक्सपोज हुई इसमें कि जो
सारा एक गलत धंधा चल रहा था, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर से लोग लेटर्स परचेज करते हैं कि वहां से ले लेते हैं और गवर्नमेंट से अप्रूवल कराते हैं लेटर्स की। सो आई थिंक कि कोई ऐसी कमी नहीं थी, ये सारा डिसीजन घबराहट में किया गया है। इसको रिव्यू करने की जरूरत है, सरकार की पॉलिसी नहीं है, ये कुछ ऑफिसर्स गॉट कैरिड, उनके ऊपर दबाव बन गया कि इंडिया में चावल 30%, अब यही लोग अपने ऑर्डर कैंसिल कर लेंगे कि हमें लॉस ना हो, और कोई बड़ी बात नहीं होने वाली। और मेरा ख्याल है ये टेम्परेरी एक्सपोर्ट रहेगा। ओके, मोहित जी, जैसा सेतिया साहब कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंस डिसीजन लिया गया है, क्या आपको भी लग रहा है कि कोई लॉबी है जो काम कर रही है और ये एक्सपोर्ट पर बैन किया गया है इस तरह से? जी, काफी हद तक ये इन्फ्लुएंस डिसीजन लग रहा है, पर दिस इज नॉट अ वेरी, मैं एक ही चीज बोलूंगा कि ये जो लिया गया है ये हमारे देश के लिए सही डिसीजन नहीं है। अगर मार्केट ऑलरेडी 31-32 तक, जैसे सीतिया साहब बता रहे हैं, वो आ चुका है, वो बिल्कुल सही बात है, और मार्केट में ऑलरेडी ये भाव में भी एक्सपोर्ट हो रहा था, और यहाँ पे ऑर्डर्स हैं। जिनके पुराने ऑर्डर्स हैं उनकी इन्फ्लुएंस कितनी है ये ऑर्डर पे, ये मेरे लिए कहना डिफिकल्ट है, पर 31-32 में भी हमारे पास मार्केट शेयर अच्छा है और ऑर्डर्स काफी अच्छे हैं। इस पे ड्यूटी लगा के इसको एक्सपोर्ट को चालू रखना वाज द राइट डिसीजन। इसको बंद कर देना, हमारी रिलायबिलिटी इंटरनेशनल मार्केट में इससे जीरो हो जाती है। ओके, मोहित जी, क्या अभी हाल के दिनों में कितनी तेजी आई है चावल की कीमतों में ओवरऑल अगर आप देखें तो? चावल की जो बेसिक मार्केट, जो नॉन बासमती है, जो सबसे सस्ता चावल है, उसके अंदर लास्ट 2 महीने में अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% की बढ़ोतरी आई है, क्योंकि डिमांड काफी थी। पार्बॉइल्ड राइस भी है, व्हाइट राइस भी है। व्हाइट राइस को बैन किया गया है, पार्बॉइल्ड राइस को बैन नहीं किया गया है अभी तक, उस पर कोई डिसीजन नहीं है, पर इसके डिसीजन की वजह से सब जगह यहाँ पे एक डर है कि ये भी बैन हो जाएगा, और इंटरनेशनल बायर्स जो है वो बैकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, या इधर के सेलर जो है वो बैकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है। इससे जो फॉरेन एक्सचेंज है वो काफी अटक जाता है, और पोर्ट पे भी काफी माल रह जाता है, जिसकी वजह से जब ये इमीडिएट एक्शन जो सडनली आते हैं, ये हमारे एक्सपोर्ट को बहुत बुरी तरीके से हैम्पर करते हैं। ये डिसीजन को डेफिनेटली रिव्यू करना चाहिए फिर से, जैसे कि सीतिया साहब भी कह रहे हैं। डिसीजन को रिव्यू करने की जरूरत है, क्योंकि इससे मार्केट भी खराब होगा, एक्सपोर्ट का मार्केट खराब होगा, और किसानों को जो बेहतर भाव मिल रहे थे चावल के, उसको लेकर भी दिक्कत होगी। लेकिन कंज्यूमर्स पर सरकार का फोकस है, महंगाई पर फोकस है, इस वजह से भी हो सकता है, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि 2 महीने में 10 से 15% तक दाम बढ़ गए हैं। शुक्रिया सेतिया साहब आपका, मोहित जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। वक्त